हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज का मौसम हमारे यहाँ इस तरह से है। तो आप लोगों के यहाँ मानसून आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। और बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि इस समय बारिश भी बहुत ज़रूरी है और हम किसानों के लिए तो सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसान हैं और बारिश नहीं हुई तो हमारे लिए समस्या का विषय बन सकता है। क्योंकि बारिश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई किसानों के लिए तो बहुत मुश्किल घड़ी आ जाती है कि जब बारिश नहीं होती है ना, तो फिर हमारे जो सपने हैं वो चूर-चूर हो जाते हैं। क्योंकि किसानों का सपना वही है, खेती से ही है। तो खेती अगर सही नहीं होगी तो फिर उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उसके लिए तो भाई उन हम किसानों के लिए वही, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे मायके में भी अच्छी खासी खेती होती है और ससुराल में भी ऐसा नहीं है खेती से नहीं चलता है, पर खेती होती है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बारिश भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक ये है आज का हमारा कि मैंने कैसे खर्चा कम बचत ज़्यादा किया, इतनी महँगाई में भी अपनाया, ये सारे तरीके अपना लिया ना, तो सारा का सारा हमारा पैसा बचने लगेगा। और हमें अपनाना क्या है वो बताऊँगी, नहीं तो हम ज़माने से अपना बुढ़ापा तक आ जाएँगे, पैसा बचेगा ही नहीं। क्योंकि हम कहीं भी आज तक कोई प्लान ही नहीं किए हैं। बस कमाएँ और खाएँ और घूमे-फिरे, ऐश किए, पूरा पैसा हमारा ऐसे ही चला गया। हमें समझ में ही नहीं आया कि हम कहाँ बचत करें, कहाँ क्या करें। तो निवेश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पैसा सिर्फ़ खाने के लिए और उड़ाने के लिए अगर कमा रहे हैं तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। क्योंकि हम इस दुनिया में आए और कमाए, आगे तो माँ-बाप के ऊपर से खर्च किए, उसके बाद जैसे ही बोझ अपने सर पे आया वैसे ही कमाना स्टार्ट तो किए, बस कमाएँ और खाएँ, उसके बाद दुनिया से चल पड़े। उसके बाद हमने तो कुछ किया ही नहीं। पर कभी-कभी कोई बोलता है कि अरे इसमें क्या है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएँगे। क्योंकि लोगों की कहावत होती है, जो इकट्ठा नहीं कर पाता ना, उसकी कहावत यही होती है कि हम तो खाली हाथ आए हैं, तो हमें लेके भी तो नहीं जाएँगे, तो जाना तो खाली ही है, क्यों इतना मरें? पर बहनों भाइयों, अगर आप अपने से ऊँचे लोगों को देखोगे, जो पैसों की बचत करके, इतनी सारी मेहनत करके तब भी वो उनके पास पैसा है, तब भी मेहनत कर रहे हैं। उनको देखोगे जिस दिन ना, उस दिन समझ में आएगा यार उनके पास तो है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं मेहनत करने की, तब भी वो कर रहे हैं। अगर अपने से ज़्यादा वालों को इस तरक्की में देखोगे, तब आपको भी तरक्की करने की आदत पड़ेगी। हाँ, फैशन में नहीं देखना चाहिए। या तो जैसे हमारे रहन-सहन को बदलाव में बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, जितना है हमें उतना ही देखना चाहिए। जैसे पहनावे में अपने से नीचे वाले को देखोगे तो संतुष्ट रहोगे, पर मेहनत करने में आप हर ऊपर वाले को देखो कि यार उसके पास तो सब कुछ है, तब भी वो मेहनत कर रहा है, रात-दिन मेहनत कर रहा है। तब भी वो रात-दिन मेहनत भी कर रहा है और चौगुनी तरक्की भी कर रहा है, दुगने से चौगुनी तरक्की भी कर रहा है, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं छोड़ा है। अगर आप जिस दिन मेहनत करना छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका सारा का सारा पैसा खाली हो जाएगा। कितना भी आप करोड़ों रख लो, पर आपके नहीं काम आने वाला है, सबके सब पैसे खर्च हो जाएँगे। तो इसलिए आप अगर एक सोचिए जैसे अनिल अंबानी, या तो आप और छोटे समझिए, बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं, उनके पास बहुत सारा है, बहुत धन है, तब भी वो क्या बंद कर दिए काम करना। और वो उनकी वाइफ़, वो उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके बेटा, सब लोग लगे हुए हैं काम करने में। वो चाहते तो 1 पुश्त तो 2 पुश्त तो बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि उन दुनिया में सबसे बड़े अमीर हैं। उनके पास इतना है,
तब भी वो उनकी बहू, बेटी मतलब वाइफ़ सब लोग लगे हैं कमाने में क्योंकि उन्हें बैठ के खाना नहीं है, उनको और ऊपर जाना है। एक कहावत है ना हमारे गाँव में जात धन संतोष आवत धन हाही बोलते हैं ना? हाँ, तो ये जैसे हमारी दादी अम्मा लोग यही कहती थी। जैसे हमारे गाँव में क्या होता है ना कि जैसे कोई बेच के खा रहा है तो उसे वो खा ही रहा है, उसे कोई असर नहीं और जो खरीद रहा है ज़मीन तो उसको हाय ही होती है कि अरे हम कितना ज़मीन ले लें, कितना हम पैसे इकट्ठे करके ज़मीन अपने नाम कर लें, प्रॉपर्टी कर लें। वो प्रॉपर्टी लेने में भी बिताएगा तो उसे उसे हाय ही होती है कि आ रहा है तो और हो जाए, और बन जाए, और बन जाए। और जो मतलब बेच के खा रहा है तो उसको लग रहा है अरे चलो एक बिस्सा बेचेंगे आराम से ऐसे 1 साल खाएँगे, उसे ये होता है। तो हमारे गाँव में जैसे हमारी दादी लोग या तो अम्मा लोग यही कहती थी कि जात धन संतोष आवत धन हाही। तो यही होता है हमारे यहाँ भी। अगर जिसका वही है कि वो किसी तरह से काम चला ले रहा है, महीने का कमा रहा है, उसके बाद खा रहा है, ऐश कर रहा है। महीने के आते-आते एंड आते-आते उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वो 2-4 हज़ार अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से लेके भी खा ले रहा है। अगले महीने सैलरी आती है, फिर उसका वही चार्ट तैयार हो जाता है कि घर का राशन लिया, फिर ये किया, वो किया, उसके बाद जो पैसा उधार लिया था वो दिया, महीने के लास्ट होते-होते उसके पैसे फिर से खत्म। यही उसका दिनचर्या। ऐसे-ऐसे वो सोचता है कि अगले महीने बचा लूँगा, फिर सोचती है कि अगले महीने बचा लूँगी, पर वो पैसे ना कभी बचा पाती है, ना कहीं सेव कर पाती हैं। उनका ऐसे ही पूरा बुढ़ापा चला जाता है प्राइवेट नौकरी करते-करते और किराए के मकान में रहते-रहते और अपने खर्चे को कभी भी कम ही नहीं कर पाता। तो बहनों ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अपने सारे चीज़ों को एक ये टाइम टेबल बनाना है कि हमें हमारी जॉब जैसे हमारे पेमेंट आए, हमारे हस्बैंड की पेमेंट आई, तो हमें उसके 30% अलग से निकाल देना है। 30% में हमें वो सेविंग करनी है पैसे। अगर ज़रूरत की जैसे कोई सामान आपकी बहुत ज़रूरत है, वो चीज़ ले लीजिए। जैसे कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ ले लीजिए और जो ज़रूरत चल रही है, तो उसको अवॉइड करिए। तो आप उस 30% का वो इन्वेस्ट कहीं करिए, आप अपने बैंक अकाउंट में आगे जमा करिए, उसके बाद धीमे-धीमे करके आप प्लॉट लीजिए। अगर घर नहीं है, तो घर उसे बनवाइए। ये सारे काम आपको ज़रूर करने हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे सर पे एक छत हो और उसके बाद फिर हमें प्लॉट ज़रूर लेना चाहिए अपने बच्चों की शादी के लिए क्योंकि बैंक में रखना हमारे लिए सेफ नहीं है, बैंक में बढ़ता नहीं है पैसे, धीमे-धीमे वो घट ही रहा है। अगर आप खुले खाते में पैसे रख रहे हैं, 1 लाख 2 लाख है रखे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है कि आप अपने खुले खाते में पैसे रखे हैं। इससे अच्छा है कि आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट करिए। जैसे 1-2 लाख में ज़मीन नहीं मिलेगी तो उसमें क्या करिए आप सोना खरीद लीजिए, मैं तो यही कहती हूँ। आप अगर सोना भी खरीदेंगे ना 1 साल में, 2 साल में बैंक से ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट दे के जाएगा। तो ज्वेलरी मत खरीदिए जैसे बिस्किट सोने का बिस्किट खरीद लीजिए या चाँदी का जो बट्टा होता है वो खरीद लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ज़मीन ले रहे हैं, उसे तुरंत बेच के तुरंत फटाक से ज़मीन ले लीजिए। तब भी सोने का दाम भी 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए बढ़ा। क्योंकि पहले 80 में था, अब तो एक बार तो 1,80,000 में हो गया था, अब भी 1.5 लाख में सोना है। तो सोना भी आपको अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सोने में भी, वो भी कहीं नहीं गया है क्योंकि मैं यही बार-बार बताती हूँ कि आप इन्वेस्ट कहीं करिए तो या गोल्ड में और या तो ज़मीन में। तो ज़मीन भी अच्छी खासी प्रॉफ़िट देगी और ज़मीन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कारगर है। क्योंकि अगर हम प्लॉट ले क्योंकि हम पुश्तैनी ज़मीन जो है ना, उसे तो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि अगर हाँ, लोग बेच रहे हैं जो एकदम निठल्ले हैं वो बेच रहे हैं। नहीं तो अगर जो अपने ज़िम्मेदारी को समझता है वो पुश्तैनी ज़मीन बेच के कभी भी नहीं खाएगा। हम लोगों का मैं अपनी पर्सनल जो बातें बता रही हूँ कि हम लोगों ने हमारे यहाँ तो ज़मीन बहुत महँगी है, बहुत ज़्यादा महँगी है। पर हम लोग कभी भी ज़मीन के नाम पे पुश्तैनी ज़मीन को कभी भी हाथ टच भी नहीं करते हैं क्योंकि हमें अगर बेचना है तो हाँ, कहीं जैसे ज़मीन अगर बेचना भी है तो कहीं लेंगे,
तब बेचेंगे, और नहीं तो ऐसे ज़मीन बेच के खाएँ, ये तो हमारे बस की बात नहीं है भैया, हम तो कभी करे ही नहीं हैं। अगर हमें जैसे हाँ, कभी हमारी जो अंदावा में हमारा है, तो अंदावा में ज़मीनें बहुत जा रही हैं, क्योंकि सरकार कुछ न कुछ बनवा रहे हैं, यहाँ नगर निगम हो गया है ना, तो कुछ न कुछ जैसे मेट्रो हमारे यहाँ ना जैसे खेत काफ़ी खेत जा रहे हैं, जैसे मेट्रो वो बन रहा है, जो कारखाना मेट्रो का बन रहा है, और बहुत चीज़ें हो रही हैं यहाँ, डेवलप काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो वो सारी ज़मीनें अगर जा रही हैं ना, तो हम लोगों को जब पैसा मिलता है, तुरंत के तुरंत ज़मीन कहीं न कहीं ले लेते हैं। हम लोग ऐसे पैसा नहीं छोड़ते हैं, तुरंत ज़मीन ले लेते हैं। चाहते तो हम लोगों को भाई ज़मीन गई हमारी, तो हमें जो मिला उसको हम लोग ऐश से गाड़ी निकलवाते, वीआईपी बंगला बनवाते और खाते, ऐश करते। पर ये हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग जैसे ही पैसा मिला उसे इन्वेस्ट करने के लिए खेत, उससे अधिक खेत ले लिया, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, मान लो हम भले ना रहें, पर हमारी जो पीढ़ी आएगी वो तो कम से कम हमें गाली नहीं देगी कि हमारे जो पुश्त थे हमारे, तो वो बेच के खा के चले गए, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। ये तो नहीं होगा, तो इसलिए कभी भी पुश्तैनी ज़मीन तो हमें बेचना ही नहीं चाहिए। तो और प्लॉट लेना इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर प्लॉट ले लेंगे तो अपने बच्चों की शादी में निफ़्रिग बेच सकते हैं, क्योंकि वो हमारी, अगर हम या तो बैंक में रखते या तो प्लॉट ले लिए तो वो भी सही है। बैंक में रख के बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी करते हो तो उसमें ज़्यादा बढ़ता नहीं। अगर आप प्लॉट ले लेंगे, वो बच्चों की शादी तक में आज आप अगर 15 लाख का प्लॉट लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का बता रही हूँ, जैसे मैं 15 लाख का ले रही हूँ ना, बच्चों की शादी में कम से कम वो 50 लाख का प्लॉट बिकने लगेगा। तो हमें तो बहुत प्रॉफ़िट ही हो, क्योंकि 10-12 साल में हमारे बच्चे की शादी करनी है, तो उतने में हमारा हर चीज़ हो जाएगा। उतने में क्या है कि हम अपना खर्च अच्छे से निभा सकते हैं और अपने बच्चे की अच्छे से शादी कर सकते हैं, और हमें उस प्लॉट को बेचने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारी वो पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी। वो उसे हमने खरीदा है अपने खून-पसीने की कमाई से। तो वो बेचने में हमें बिल्कुल भी तनिक भी नहीं पछताना होगा कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम ज़मीन बेच के शादी करनी पड़ रही है। क्योंकि भाई हमने अपने मेहनत की कमाई से वो लिया है, और तब भी हम लोग क्या करते हैं, आज ले तो लिए हैं पर वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची की शादी होते है तक में हम अगर पैसा पूरा इकट्ठा कर लेंगे तो शादी ऐसे करेंगे, बेच के नहीं करेंगे। जो लिया है वो भी बेचने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो भी हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम कम खाएँगे पर अपने बच्चे की शादी खुद से करेंगे, जो लिया है प्लॉट, और प्लॉट क्या वो काफ़ी बड़ी-बड़ी ज़मीनें हम लोगों ने ली है, जैसे 10-10 बिस्वा ज़मीन लिया है, तो वो अब भी बेचने की कोई इरादा नहीं है। ये होता है कि बच्चे की शादी हम मेहनत करके भी, हमारे पास 10-12 साल हैं, 10-12 साल में हम लोग मेहनत करके दिन-रात एक करके ज़मीन अपने बच्ची की शादी कर लेंगे, तो ये होना चाहिए, और अगर हम ये ठान लिए ना तो हो जाएगा। उसके लिए रात-दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और हर चीज़ों को एक मारना पड़ेगा। हर चीज़ ये नहीं है कि अगर अगला इंसान ले लिया है साड़ी, उस 10,000 की ले आई तो यार हमें भी 10,000 की साड़ी लेना है। अगर वो आज ये ज्वेलरी पहने ही है तो हमें भी लेना है। तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना है, हमें किसी की देखा-देखी नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप खाना छोड़ दो, कम खाओ, तो इसका मतलब, कम खाने का मतलब ये नहीं है कि अपना पेट मत भरो। पेट भरो, खाना खाओ, हर चीज़ अपनी जो ज़रूरत है वो पहनो भी, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। पर अच्छे खाने में ये नहीं है कि आप रोज़ होटल में जाके खाओ, रोज़ पिज़्ज़ा खाओ, रोज़ बर्गर खाओ। इससे क्या होता है कि आपकी स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, और वैसे पैसे बर्बाद हुए, उसके बाद आपके जो स्वास्थ्य बिगड़ा, उसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएँगे। क्योंकि इस समय भई हमारे मतलब हमारे रिलेशन में मेरे हस्बैंड की तबीयत जैसे खराब हुई, उसके बाद ही मेरे रिलेशन में पता नहीं कितने-कितने लोगों का ये सारी चीज़ें हुआ, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा इस समय आम बात हो गया है, क्योंकि हमारा जो खान-पान है ना वो दूषित हो रहा है। क्योंकि पहले का खान-पान शुद्ध था, आज का खान-पान जो है ना पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन पे आके टिक गया है। हम अगर सुबह नाश्ता बना
बना रहे हैं, तो चाउमीन बना दे रहे हैं, मैगी बना दे रहे हैं, बर्गर कभी बना दे रहे हैं, कभी ये बना दे रहे हैं, डोसा बना रहे हैं। तो घर का खान-पान दूषित हम लोगों ने कर रखा था। पहले का ज़माना था, हम अगर बहुत बनाते थे, पकौड़ी बनाते थे। अगर बहुत कुछ बनाया तो हेल्दी खाना बनाते थे, कुछ ना कुछ पेट भरने वाली चीज़ें बनाते थे। अब क्या है, ये सारे चीज़ को पुराना समझते हैं लोग। लोगों को जो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है वो सोचता है कि मैं हम एडवांस हैं, हमें बहुत ही अच्छा लाइफ़ हमारी है। पर ये लाइफ़ कितने दिन चलेगी बहनों, कितने दिन? एक न एक दिन आप गिरोगे धड़ाम से, क्योंकि ये लाइफ टिकाऊ नहीं है। आपको एक दिन बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। आपकी बीमारी घर में प्रवेश करेगी, आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा, क्योंकि इस समय ब्लॉकेज की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही निवेदन करूँगी कि आप लोग अपना खान-पान अच्छा रखो, तभी आपके पैसे भी बचेंगे। आप बहुत पैसे इकट्ठा करके रख लिए, पूरा हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसे ही पैसा आप कमाओगे और हॉस्पिटल के में खर्च कर दोगे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, तो मेरे वीडियो से आप लोग क क्या-क्या सहमत हो वो भी बताइएगा। तो मैं ऐसे ही छोटे-छोटे चीज़ों को बचत करके काम करती हूँ, तभी आज जो भी हो पा रहा है इसी से हो पा रहा है। नहीं तो मैं भी चाहती तो आराम से खाती और उड़ाती, क्योंकि अभी मैं अपना देखूँगी, मैं बात का नहीं देखूँगी। ये सोच के अगर काम चल करती ना तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता, और मेरे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती जाती, और हमें पैसे की वैल्यू अगर नहीं समझते तो हम कुछ भी कर नहीं सकते थे। तो अगर हम कमा ही खा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो हमारी इस दुनिया में आना ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि फिर हमने तो कुछ बचाया ही नहीं, हमने खाया और ऐश किया, उसके बाद चल पड़े। तो इसलिए हमें कमर कसनी होगी, हमें कुछ न कुछ करना होगा। नियमतः हमें अपने, ये नहीं है कि हमारे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो हम कुछ ना करें, कुछ न कुछ हमें ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठेंगे। तो हमारी बहनों ऐसे बहुत सारी बहनें हैं कि जो उनको गुण भी है, जैसे सिलाई आती है, पेंटिंग आती है, अगर कुछ भी आती है तो अपने हुनर को उभारो और अपने हुनर से कुछ पैसे कमाओ। जो कुछ ही का अगर आप रोज़ के 100 रुपए भी कमा रहे हो ना, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ, क्योंकि आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो मान लो 100 रुपए आपकी जो पर्सनल खर्चे हैं वो तो पूरे हो जाएँगे, वो तो हस्बैंड को नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सोच के सारे चीज़ें आप अपने हिसाब से करिए, और कुछ न कुछ आप घर बैठे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो कर सकती हो तो ज़रूर करना। तो मेरी बातों से अगर आप सहमत हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक कमेंट करिएगा, और हमारी बहुत ही प्यारी-प्यारी सी बहनें थे जो इस समय कमेंट नहीं कर रही हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रही है तो प्यारे-प्यारे से कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बखूबी से इंतज़ार रहता है, और आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलती हूँ नए टॉपिक को लेके और नए ब्लॉग को लेके। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमारे सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखिए। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे।